वीडियो में आपका स्वागत है। जो कि आपका जो है फिजिक्स का जो है आपका जो है ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है पहले वीडियो में। ठीक है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपका भी जो है मैट्रिक का फाइनल परीक्षा 2025 में होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो है पार्ट वाइज जो है आपका पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 2025 के जो है जितने भी लड़के हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज जितने भी आपके विषय हैं सबका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं इसमें जो है आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट 50 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया जाएगा, जो कि इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका इसका जो है पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बता दिया है कि 1 से 20 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कह रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपका 10 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आर बराबर सूत्र जो है आपको मालूम होगा क्या होता है, 2f। एफ का वैल्यू जो है फोकस कितना कह रहा है, तो 10 है, तो 10 में जो है यहाँ पे 2f का मतलब 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना का 20 सेमी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका 23 नंबर क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपतन कोण बोलते हैं, या परावर्तन कोण, या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत कोण और अभिलंब के बीच में जो किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपको याद रखना है कि उसमें जो है हम लोग उत्तल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अगला प्रश्न आपका कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपको किसके द्वारा बनता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है अवतल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम जो है आपको बताना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि आपका जो होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, या उल्टा होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है आपका वो क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 1, 3, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लेंस के जो है मुख्य फोकस जो है आपको याद रखना है कि 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्च लाइट का जो है आपको याद रखना है कि परावर्तक सतह जो होता है अवतल के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में जो है आपको याद रखना है कि हम लोग अवतल दर्पण जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस हमने पहले ही बता दिया है कि 1/p मतलब क्षमता होता है। तो इसका 1 बाई जो है क्षमता कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। 1 में हम लोग सेंटीमीटर में गुणा करने लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से 100 सेमी जो है आपके ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेमी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों यहाँ पे देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी हो तो लेंस जो है वो कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हमने पहले ही बता दिया है जिसका जो है वैल्यू निगेटिव होता है वो जो है आपके अवतल लेंस होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए है वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला दिया गया है 1 2 3 4। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन को जो नियम है वो आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान जो है क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है साइन आई बाई साइन आर बटा साइन आई गुणे साइन आई प्लस साइन आर। तो आपको याद रखना है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है आपको यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए किनारे पर पतला होता है और बीच में जो है मोटा होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर जो है सी लगाना है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपके राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है। ठीक है, आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, तो ये होता है v बटा यू। देखिए आपके सामने जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है v बटा यू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो है क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो है क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है r बराबर 2f होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 38 सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या समतल दर्पण के या उत्तल अवतल दोनों का। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि सोलर कुकर में जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसमें जो है अवतल दर्पण का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है उत्तल लेंस से में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर और सीधा होता है या वास्तविक उल्टा होता है या वास्तविक सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब एफ और आर के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो जब बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो ये बताना है आपका कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा और काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 20 से लेके 40 तक प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी भी आपके जो है 40 से बचे हुए प्रश्न 60 तो हैं जो कि अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।